हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा ट्रायंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 12। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और D और E मिड पॉइंट्स है साइड AB और AC के। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। तो चलिए पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल ABC। अब हमें लेने हैं मिड पॉइंट्स, और मिड पॉइंट्स किसके लेने हैं? AB यहाँ पर, और दूसरा लेना है AC पर। तो ये हमने लिए हैं मिड पॉइंट्स और यहाँ से हमने ड्रॉ कर दी है एक लाइन जिसे कहा गया DE। ठीक है, अब हमें बताना है रेशियो ऑफ एरियाज ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहाँ पर बताया गया है कि ये जो D और E है ये हमारे क्या है? ये मिड पॉइंट्स हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इफ़ D इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB and E is midpoint of AC, then by midpoint theorem। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा हमारे पास? ये जो DE है ये पैरेलल हो जाएगा BC के। क्यों? क्योंकि AB का मिड पॉइंट है D और AC का मिड पॉइंट है E। तो मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से ये जो DE वाली लाइन है ये BC के पैरेलल होती है। ओके, अब अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू एंगल B की है वही वैल्यू किसकी है? एंगल D की। जो वैल्यू एंगल C की है वही वैल्यू किसकी है? एंगल E की। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इसमें क्या है हमारे पास? एंगल D इज़ इक्वल टू एंगल B, एंगल E इज़ इक्वल टू एंगल C। और अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल तो इक्वल होगा ही, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना एंगल A तो कॉमन है बट हमें थर्ड एंगल की ज़रूरत नहीं है। कोई भी दो एंगल या तो आप B और D इक्वल कर दीजिए और एंगल A को कॉमन कर दीजिए। तो इसका एंगल A ADE का और ABC का एंगल A दोनों क्या है? इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब कोई भी दो एंगल सेम हो जाते हैं तो हम लिखते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, वहाँ पर एंगल एंगल सिमिलैरिटी लग जाती है, उससे ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब अगर ये सिमिलर हैं तो एरिया का एक रेशियो होता है जो मैंने बताया था पहले भी, फिर से लिख देते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से दो ट्रायंगल हैं और वो सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हमारा इक्वल होता है इनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे AD अपॉन AB। यहाँ पर आपने जब AD को लिया तो उसके साथ आप लेंगे AB को, फिर अगर आप लेंगे DE को तो उसके साथ लेंगे BC को। तो यहाँ पे इक्वल में लिखेंगे DE अपॉन BC इज इक्वल टू में AE अपॉन AC। ठीक है, और इसके अलावा जैसे आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके से दो ट्रायंगल हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? इस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसकी हाइट है माना कि AD और इसकी हाइट है, मैं दूसरे टर्म में ले लूँ, AP, और जो सेकंड ट्रायंगल है उसकी हाइट है माना कि AQ। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला होता है उसमें बता रही हूँ, उसमें क्या होगा? हाँ, पहले तो इनके स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर में होता है, उसमें हो जाता है AP स्क्वायर अपॉन AQ स्क्वायर। उसके अलावा जो ये सामने वाली साइड होती है, जैसे BC है, इसे अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए एक मीडियन ड्रॉ करते हैं हम, उस मीडियन को मैंने नाम दे दिया AM, यहाँ पर नाम दे दिया उसे AN। तो यहाँ पर आगे ये भी आ जाता है BM का, सॉरी BM नहीं AM,
ये हो जाएगा ए एम का स्क्वायर अपॉन ए एन का स्क्वायर। इस तरीके से ये पूरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। बट यहाँ पर हमें ये जो मीडियन है, हाइट है, इनकी बात नहीं की गई है, तो मैं इसे हटा लेती हूँ। बट क्योंकि आगे और क्वेश्चनों में यूज़ होगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। हाइट हो या मीडियन हो, उसके केस में भी फॉर्मूला यही होता है। अब यहाँ पर देखिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है इनके एरिया का रेशियो, बट हमें किसी की भी कोई वैल्यू नहीं दी गई है। तो यहाँ पर जब हमने लिखा था कि मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो डी ई है ये हमारा क्या होगा? पैरेलल होगा बी सी के। और इसी थ्योरम से, क्योंकि ये जो डी ई है ये मिड पॉइंट है, तो यहीं पर हम लिख देंगे कि जो हमारा डी ई है वो हमारा हो जाएगा 1/2 बी सी के, ठीक है। अब वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए। तो हम किसे यूज़ करेंगे? हम इस वाली टर्म को यूज़ करेंगे और इसे यूज़ करेंगे। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी की भी वैल्यू गिवन नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, जो डी ई है हमारा वो कितना है? 1/2 बी सी, ठीक है, इसका स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 1/4। ऊपर यही था ना? हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो छोटा वाला जो ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल 1, और फिर हम कंपेयर करें किसे? इस बड़े वाले ट्राइंगल को, जिसे हमने कहा पूरे को ट्राइंगल 2। तो इनका जो एरिया है उसमें कितने का रेशियो है? 1/4 का। चलिए अब हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है The area of two similar triangles are 100 centimeter square and 49 centimeter square respectively। मतलब पहले ही कह दिया गया है कि दो ट्राइंगल हमारे पास क्या है? सिमिलर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल 1 है इसका जो एरिया है वो कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो ट्राइंगल 2 है इसका जो एरिया है वो है हमारे पास 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहा गया है इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज़। अब इसमें से बिगर कौन सा है? जिसका एरिया ज़्यादा है। तो जो हमारा ट्राइंगल 1 है वो बिगर है, तो इसका जो एल्टीट्यूड है, तो जिसे मैंने कह दिया A1, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ये जो स्मॉलर वाला है इसका एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो इसे मैंने कह दिया A2, और ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन मार्क। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू, तो जो एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड ऑफ वन ट्राइंगल इसका स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा एल्टीट्यूड ऑफ सेकेंड इसका स्क्वायर। यहाँ पर मीडियन भी हो सकता है, एल्टीट्यूड भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट वाले का एरिया कितना है? 100, सेकंड का कितना है? 49। अब यहाँ पर फर्स्ट वाले का एल्टीट्यूड 5, सेकंड वाले का फाइंड आउट करना है, जिसे हमने A2 नाम दिया है। इस पूरे का कर दीजिए स्क्वायर। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 10/7 इज इक्वल टू 5/A2। तो यहाँ से अब आप लिख सकते हैं A2 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा एल्टीट्यूड ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, इसके बाद एक लाइन है PQ। वो इस तरीके से है कि वो इंटरसेक्ट कर रही है AB को P पर और AC को Q पर, इस तरीके से कि जो PQ है वो हमारी पैरेलल हो जाएगी BC के। तो चलिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहले ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक ट्राइंगल जिसे हमने नाम दे दिया ABC। अब इसमें क्या करना है हमें कि पॉइंट लेने हैं P and Q। तो ये नहीं कहा गया है कि ये मिड पॉइंट वगैरह है, हमें सिर्फ ये कहा गया है कि ये जो PQ है ये हमारे पॉइंट हैं कहाँ पर? AB और AC पर। और इस तरीके से हैं कि जो PQ है वो हमारी पैरेलल हो जाएगी BC के। तो कहीं पर भी ले लीजिए आप उसे, लेकिन आगे देखिए, आगे कंडीशन दी गई है। यहाँ पर कहा गया है कि ये जो PQ है वो इस तरीके से है कि वो ट्राइंगल ABC को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। इसका मतलब जो PQ है वो मैं यहाँ कहीं ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने PQ। अब देखिए कंडीशन क्या गिवन है, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है जो PQ है वो पैरेलल है BC के। एक कंडीशन तो ये थी पहली।
और इस तरीके से पी क्यू वाले पॉइंट हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या हो जाएगा ये, पी बी सी क्यू। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि ये जो हमारा ट्राइंगल है ना ए बी सी, ये हमारा दो इक्वल एरिया में डिवाइड हो रहा है इस पी क्यू की वजह से। तो हमने पी क्यू को इस तरीके से लिया कि यहाँ पर एरिया ऑफ ए पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी सी क्यू। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है बी पी अपॉन ए बी, मतलब ये जो है बी पी और ये है हमारे पास ए पी, ये ए पी है, ये हमें पूरा ए बी मतलब बी पी अपॉन ये पूरा ए बी, ये हमें करना है फाइंड आउट। ठीक है, तो अब इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वो जो सिमिलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट होते हैं उन पर हमें जाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले तो हम क्या करते हैं, हम ये लिख सकते हैं ना यहाँ पर कि जो एरिया है ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि जो ए बी सी है वो हमारा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी क्या है, 1 यूनिट। तो पूरे ए बी सी का एरिया कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। ठीक है, तो हम इस चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एरिया हो जाएगा ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2। ये हमने लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ से ट्राइंगल ले लूँ इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी, इन्हें अगर मैं लूँ तो हमें पता है क्योंकि ये जो पी क्यू है वो बी सी के क्या है, पैरेलल, यहाँ पर हमें पता है। तो इसका मतलब ये हुआ एंगल पी इज इक्वल टू एंगल बी, यहाँ से एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा एंगल P है वो इक्वल है एंगल B के, एंगल Q जो है वो इक्वल है एंगल C के। तो इसका मतलब ये हुआ बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। और अगर ऐसा है तो जो सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, इनकी जो साइड्स होगी दोनों ट्राइंगल की वो हमारी क्या आएंगी, उनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ऐसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी, ये होता है। लेकिन अगर इसे हम एरिया के टर्म में लिखें तो एरिया के टर्म में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब में स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ साइड्स को इक्वल कर रहे हैं तो हमने क्या किया, इस वाले पोर्शन को अगर आप नहीं लिखें, भूल जाएं, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। मतलब नॉर्मली हम सिर्फ इन साइड्स को डायरेक्ट लिख सकते हैं ए पी अपॉन ए बी, उसका स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप इधर एरिया लिखेंगे तब हमें इस स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने जब इस एरिया को कंसीडर किया है, अब देखिए हमें रेशियो क्या चाहिए, हमें चाहिए बी पी और ए पी। ठीक है, मतलब ये वाली साइड चाहिए हमें, ये वाली साइड। तो ए बी कहाँ पर बनेगा हमारा, ए बी है ये, और यहीं पर है हमारे पास ए पी, तो हम इसे ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए पी अपॉन बी सी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इनका जो एरिया है क्या गिवन है, इसे ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसकी वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं ए पी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ये हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए पी अपॉन बी सी है वो हो जाएगा 1/√2। लेकिन हमें ए पी अपॉन बी सी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए वो देख लेते हैं। हमें चाहिए है बी पी अपॉन ए बी, हमें चाहिए है बी पी अपॉन ए बी, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है,
सॉरी, ये ए पी अपॉन ए बी है, ठीक है, यहाँ पर ए पी अपॉन ए बी है, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो ये मैं करेक्ट कर दूँ, ये है ए पी अपॉन ए बी। ओके, तो ये हमारे पास है और हमें चाहिए बी पी अपॉन ए बी। अब देखिए, अगर मैं इसे इस रेशियो को इक्वल कर दूं, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ना यहाँ पर, कि जो हमारा ए पी है, यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि जो ए पी है वो है हमारा x और जो ए बी है वो है √2x, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक रेशियो में है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि ये हो जाएगा x अपॉन √2x। तो इसका मतलब ये 1/√2 हो गया। अब यहाँ देखिए, हमें चाहिए है बी पी। तो बी पी कैसे निकलेगा? तो ये देखिए, बी पी हमारा क्या है, ए बी माइनस ए पी। बी पी है हमारे पास ए बी माइनस ए पी, अपॉन में क्या है, ए बी एज इट इज़। तो इसका मतलब बी पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, अब देखिए ए बी की वैल्यू क्या है, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से उठा करके वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ से आप देखेंगे ए बी की वैल्यू है √2x माइनस ए पी कितना है, x। ए बी कितना है हमारे पास, √2x। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, एक्स को कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो √2 माइनस 1 अपॉन √2, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, कैसे किया हमने फाइंड आउट, एक बार फिर से प्रोसीजर देख लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें पी क्यू इस तरीके से है कि पी क्यू पैरेलल है बी सी के, लेकिन साथ ही साथ ट्रायंगल ए बी सी के एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर कंडीशन हमने ले ली कि जो एरिया है ट्रायंगल ए पी क्यू का, वो हमारे पास एरिया ऑफ पी क्यू पी बी सी क्यू के इक्वल है। या फिर उसे दूसरे टर्म में हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एरिया है ए बी सी का, वो डबल है ए पी क्यू से। तो यहाँ से हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 तो हमें मिल गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो छोटा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल 1, और ये जो हमारा पूरा बड़ा ट्रायंगल है जिसे हमने कहा ट्रायंगल 2, इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। तो सिमिलर करने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ पर ये एंगल्स हमारे क्या हो गए, इक्वल। तो फिर एंगल सिमिलैरिटी से दोनों हो गए हमारे पास सिमिलर। जब ये सिमिलर हो गए तो फिर हमें पता है कि ये एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले को लिया। अब इस फॉर्मूले से हमने कौन से वाली वैल्यू को सिलेक्ट किया, इसे ए बी वाली को, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा गया है बी पी अपॉन ए बी। तो बी पी हम कहाँ बना सकते हैं, ए पी के साथ, और नीचे अपॉन में ए बी है ही, तो हमने इस वाली टर्म को चूज़ कर लिया। उसके बाद हमने इक्वेशन 1 की वैल्यू को उठा करके पुट किया। अब हमने क्या किया, यहाँ से ए पी और ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इन टर्म्स ऑफ एक्स। फिर हमने जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी वो थी बी पी अपॉन ए बी। तो हमने देखा बी पी कितना होता है, ए बी माइनस ए पी, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास ये आंसर आ गया। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जो कि कौन सा ट्रायंगल है इस बारे में नहीं कहा गया है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल ए बी एंड सी। अब यहाँ पर आगे कहा गया है पी एंड क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, तो पहले तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी। अब कहा गया है पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है मीटिंग ए बी इन पी एंड ए सी इन क्यू। तो मतलब पी कहाँ पर है, इस तरफ है पी पॉइंट, और क्यू पॉइंट हमारा इधर कहीं है, लेकिन कहाँ पर है वो देख लेते हैं। मतलब हमें इस तरीके से लेना है कि ए पी तो हो जाए 1 सेंटीमीटर और पी बी हो जाए 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ कहीं पर ले लीजिए, इधर ले लिया तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा क्यू। तो अब देखिए ए पी 1 सेंटीमीटर और जो पी बी है यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए क्यू 1.5 सेंटीमीटर और क्यू सी ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर। ओके, अब कहा गया है कि प्रूव करना है द एरिया ऑफ ए पी क्यू इज़ 1/16 ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, अब इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ लगता है सिमिलैरिटी के केस में।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम सिमिलैरिटी का केस करेंगे तो हमें उसके लिए इन ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा अगर हम उस फॉर्मूले को यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, ए बी सी जो है उसका एरिया 16 टाइम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए पी क्यू। तो अब देखिए, प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, अगर हम यहाँ पर ये करके देखें कि ए पी अपॉन पी बी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। दूसरी तरफ हम करेंगे ए क्यू अपॉन क्यू सी, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 अपॉन 4.5, दैट मीन्स 1/3। और अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या होता था हमारे पास कि अगर पी क्यू जो है पैरेलल होता है बी सी के, तो कौन सी कंडीशन ट्रू होती थी, कंडीशन ट्रू होती थी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये होता है। तो रिवर्स ऑफ दिस थ्योरम से क्या हो जाएगा कि अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन क्या होगी, हमारी ट्रू होगी। तो ये कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू है तो हम लिख सकते हैं, इसे प्रॉपर करके लिख लेते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे, इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 और इसे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 विद द हेल्प ऑफ कन्वर्स of BPT, basic proportionality theorem, we can say that PQ is parallel to BC। और अगर PQ BC के पैरेलल है तो अब देखिए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल P इज इक्वल टू एंगल B, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल APQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, अब आप कोई सी भी साइड ले लीजिए यहाँ पर, तो मैं ले लेती हूँ साइड AP और इधर ले लिया AB, इनका कर दिया स्क्वायर, इज इक्वल टू, अब देखिए AP की वैल्यू 1 और AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 3 दैट मीन्स 4। तो ये हो जाएगा 1 और ये 4, इसका हो गया स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/16। आप चाहें तो दूसरी तरफ की वैल्यू यूज़ कर लीजिए, वहाँ पर भी क्या आएगा, ये वहाँ पर भी 1/4 का स्क्वायर ही बनेगा और ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, क्योंकि ये कितना है 1.5 और ये कितना हो जाएगा 6, तो 1.5/6 फिर से क्या आ गया 1/4। या फिर आप PQ और BC, अच्छा इनकी लेंथ क्योंकि गिवन नहीं है तो इन्हें यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो इसका मतलब जो हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था वो हमने कर लिया। और इसे प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा AP मतलब जो इक्वेशन 1 है AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC। ठीक है, तो ये जो रेशियो है वो इक्वल है और ये तब होता है जब हमारे पास PQ पैरेलल हो BC के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम कह सकते हैं PQ पैरेलल है BC के, और अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल सेम हुए, ये एंगल सेम हुए तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए तो सीधे उठा करके आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। ओके, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है D इज़ अ मिड पॉइंट ऑन द साइड AB ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये कर लिया मैंने ट्राइंगल ABC को ड्रॉ। अब कहा गया है D इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड AB सच दैट AD रेशियो DB इज इक्वल टू 3:2।
इसका मतलब ये हुआ कि जो D है वो यहाँ कहीं होगा, तभी तो AD अपॉन DB ये रेशियो कितना हो जाएगा 3/2। मतलब अगर AD की लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो DB की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे कहा गया है E इज़ अ पॉइंट ऑन BC सच दैट DE पैरेलल AC। अब E यहाँ पर एक पॉइंट है तो ये इस तरीके से हो जाएगा, इसे मैंने कह दिया E। और ये जो पॉइंट E है ये किस तरीके से है कि DE पैरेलल AC। आगे कहा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ, हमें फाइंड आउट करना है ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल BDE। इसका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है इनके एरिया का। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो जो हमें गिवन है वो भी हम लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर साथ ही साथ ये भी गिवन है कि AD अपॉन DB ये हमारे पास कितना है, ये है 3/2। अब ये देखो, अगर हमें इनका रेशियो फाइंड आउट करना है तो हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो दोनों ट्राइंगल हैं हमारे पास, ये जो क्योंकि DE जो है, ये वाली लाइन जो है DE ये हमारी पैरेलल है लाइन AC के। तो अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये एंगल इसके सेम और ये एंगल इसके सेम, तो फिर हम क्या करेंगे, वही एंगल सिमिलैरिटी, दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए सेम। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये एंगल और यहाँ से क्या आ जाएगा ये एंगल, ये हमारे क्या है सेम है इन दोनों ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BDE में। तो यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट लिखूँगी क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं कि जो हमारा ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल DBE के। ठीक है, तो इसे अगर मैं आगे लिखना चाहूँ तो इसे मैं लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा AB और ये हो जाएगा BD और इनका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो यहाँ पर देखिए ये जो दोनों साइड्स हैं ये क्या गिवन है, एक रेशियो में गिवन है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि जो AD है हमारे पास वो अगर 3x है तो जो DB है हमारे पास वो कितना हो जाएगा 2x, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए AB इसकी वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है AD प्लस BD अपॉन यहाँ पर है BD। वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए AD कितना गिवन है 3x प्लस BD कितना गिवन है 2x अपॉन में कितना है BD कितना है 2x, इनका क्या है स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x का स्क्वायर अपॉन 2x का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25/4। यही हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 25/4। कैसे आई, तो देखिए बहुत ही आसान है। हमने क्या किया, जो क्वेश्चन ने कहा गया था कि D और E इस तरीके से लेने हैं कि ये पैरेलल है AC के। दूसरी बात, ये जो AD और BD है इनका रेशियो क्या है 3/2। तो हमने क्या किया, इनके रेशियो से AD और BD फाइंड आउट कर लिया, वो हो गया 3x और BD हो गया हमारे पास 2x। अब अगर हमें ये कंडीशन फाइंड आउट करनी है तो इसे हमने क्या किया, जो वैल्यू होती है इनकी AB अपॉन BD का होल स्क्वायर उसे हमने ले लिया। हमने क्या किया, दूसरी जो साइड्स हैं जैसे BE BC ये हमने यूज़ नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि इनकी वैल्यू गिवन नहीं है, इसीलिए हमने उन्हें यूज़ नहीं किया। फिर हमने देखा AB कैसे बनता है AD और BD से, तो हमने सिर्फ वैल्यू पुट की और हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि एक तो है ट्राइंगल ABC और दूसरा है ट्राइंगल BDE और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं इस तरीके से और इसे मैंने नाम दे दिया ABC, ये हो गया ABC। अब जो दूसरा ट्राइंगल है वो है BDE। अब ये जो BDE है ये आप कहीं पर भी बना सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि ये इक्विलैटरल होगा। जैसे ये ABC इक्विलैटरल है और ये जो BDE बन रहा है ये भी इक्विलैटरल होगा।
ओके, तो जैसे मैं इसे यहाँ पर भी बना सकती हूँ इस तरीके से। मैंने ले लिया इसे D और E। मैं इसे यहाँ ना बना करके ऐसे भी बना सकती हूँ, बाहर भी तो बना सकते हैं, कोई कंपलसरी थोड़ी ना कि अंदर ही लेना है। तो ये हो जाएगा आपके पास BDE। तो आप चाहें ये जो 1 है वैसे बना लें, 2 है ऐसे बना लें, जैसा आपका मन है ऐसे बनाइए, क्योंकि कहीं पर भी क्वेश्चन में कंडीशन गिवन नहीं है। तो हम कोई सा भी एक ले लेते हैं। तो मैंने चलिए अंदर वाला ही ले लिया ट्राइंगल, ठीक है, मैंने इसे अंदर ही फॉर्म कर दिया, ये ले लिया मैंने BDE। ओके, अब कहा गया है D मिड पॉइंट है किसका, BC का। अच्छा, कंडीशन गिवन है D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब आपको ऐसा लेना है, D कहाँ पर लेना है, D यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। इसे हमें करेक्ट करना पड़ेगा, जो D है वो मिड पॉइंट है BC का, तो D को ले लीजिए यहाँ, पहले D ले लीजिए। अब जब D मिल गया तो अब हमें E बनाना है। तो अब हम ऐसा कर सकते हैं, या तो आप बना लीजिए उसे यहाँ, E को आप यहाँ बना लीजिए, या फिर आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि E को आप ले लें बाहर। अब आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन मैंने नहीं पढ़ी थी पहले कि D एक मिड पॉइंट है। अब कंडीशन पढ़ ली तो देखिए D को मिड पॉइंट ले लिया, इस तरीके से लिया है कि जो BD है वो इक्वल है DC के। लेकिन ट्राइंगल आपका अंदर बाहर जहाँ आपको बनाना हो आप वहाँ पर उस ट्राइंगल को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन वापस लिख देते हैं, BD इज़ इक्वल टू DC। अब हमें बताना है, सिर्फ ये हमें गिवन है, और हमें बताना है जो ये ट्राइंगल है ये इक्विलैटरल है। अब हमें बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इनकी वैल्यू क्या है। तो अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम इन्हें क्या करेंगे, वही सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अगर मैं बात करूँ, हम देखें ट्राइंगल ABC को, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ट्राइंगल EBD। अब देखिए, क्योंकि ये जो दोनों ही ट्राइंगल है ये इक्विलैटरल है, ये कहा गया है, इसका मतलब जो हमारी साइड है, अगर हम बात करें AB की, तो वो इक्वल है AC के और वो इक्वल है BC के, ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। ऐसे ही हमारे पास BE इज़ इक्वल टू ED इज़ इक्वल टू BD, ये हमारे पास सारी साइड्स इक्वल हैं। अब हमें कहा गया है कि जो ये D पॉइंट है ये क्या कर रहा है, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जो वैल्यू BD की है वही वैल्यू किसकी है, DE की है, और वही वैल्यू BE की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो E है हमारा वो भी क्या है, मिड पॉइंट है, तभी तो इक्वल होंगी ना सारी वैल्यू। अगर हमारा D मिड पॉइंट है तो हमारा ये जो E है ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं E इज़ ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ AB। क्यों होगा ये, क्योंकि हमारा जो ट्राइंगल है वो क्या है, इक्विलैटरल, बिकॉज ट्राइंगल ABC इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब अगर E भी मिड पॉइंट हुआ तो इसका मतलब ये हुआ, दैट मीन्स अगर E भी मिड पॉइंट है, दैट मीन्स बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो हमारा ED है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के। और अगर ED पैरेलल हो गया हमारे पास AC के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल E है इसे एंगल A के इक्वल कर दीजिए, एंगल D जो है उसे इक्वल कर दीजिए आप एंगल C के। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे कि जो ट्राइंगल हमारे पास होता है ना ABC इक्विलैटरल है, तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे सारे। जो हमारा ट्राइंगल BDE है उसके भी एंगल क्या होंगे, सारे इक्वल होंगे। और अगर एंगल्स इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल क्या है हमारे, सिमिलर है। भाई एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उससे दूसरा इक्विलैटरल ट्राइंगल कैसे बनेगा, उसे या तो आप स्ट्रेच करेंगे या फिर कंप्रेस करेंगे, और सिमिलरिटी का यही कॉन्सेप्ट है। तो आप उस कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल से दूसरा इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाने के लिए या तो उसे कंप्रेस करना पड़ेगा या उसे एक्सपेंड करना पड़ेगा, और यही हमारा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट होता है। इसीलिए दोनों ही ट्राइंगल हमारे क्या है, सिमिलर है। या फिर आपको जो आता है ये मिड पॉइंट थ्योरम और ये सब, इससे कर दीजिए, एक ही बात है। तो अगर हमारे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसका मतलब वो जो कंडीशन होती है वो अब हम लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE
ई, कौन सा एरिया निकालना है, पहले ए बी सी है ऊपर, ठीक है, तो ए बी सी को ही कर लेते हैं ऊपर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे जो हमें डायरेक्टली गिवन है, हम लेंगे यहाँ पर साइड बी डी और बी सी। तो यहाँ से आप लेंगे बी सी और यहाँ से आप लेंगे, यहाँ से लेंगे बी सी लिया है तो यहाँ लेंगे बी डी। इसे लिख लेंगे प्रॉपर तरीके से, ये ए बी सी लिखा है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी है तो ये हो जाएगा डी बी ई बी डी होगा ये, ठीक है, ई बी डी, ठीक है। तो ये है बी सी और ये है बी डी, इनका हो गया स्क्वायर। अब देखिए जो बी सी है वो कितना है हमारा, हाफ ऑफ बी डी, या फिर बी डी कितना है हमारा, डबल है बी सी के। तो अगर मैं इसे बी सी ही रहने दूं और बी डी कितना हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ, सॉरी ट्वाइस नहीं, हाफ ऑफ बी सी, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं बी सी से बी सी कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4/1। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी ई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4:1। तो ये वाले न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, सिर्फ एक फॉर्मूला है और उसी के चारों तरफ सिर्फ ये न्यूमेरिकल हैं हमारे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।